सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक दोस्तों डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों कल के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी क्योंकि कल के दिन कंपनी का आने वाला था रिजल्ट Q2 का। और रिजल्ट अब हमारे पास आ चुका है जहां पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 81% से ग्रो करता हुआ दिखाया है और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है और 14,855 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है, लगभग 15,000 करोड़ के करीब। ठीक है। और रेवेन्यू के ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28.7% की ग्रोथ कंपनी ने अपने रेवेन्यू में दिखाया है। और प्रॉफिट में जो ग्रोथ का नंबर है वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे कंपनी नंबर कैसा भी रिपोर्ट करे, 100% से ग्रो करके रिपोर्ट करे या 200% से, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। और एक्सपेक्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन होता है? रेवेन्यू, इबिट्टा, मार्जिन और प्रॉफिट। उसके अलावा भी एक्सपेक्टेशन होती है लाइक गाइडेंस वगैरह। बट अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस को देखेंगे और ये जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नंबर्स है या नहीं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 14,59, बट इसको थोड़ा सा आप ग्लिच मान सकते हो या फिर बोल सकते हैं थोड़ा मिसटाइप हो चुका है। 14,599 करोड़ या फिर 600 करोड़ हम मान के चलते हैं। 14,600 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल है। 14,800 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है, यानी कि बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन से बेटर कंपनी का रेवेन्यू है। अगर हम बात करें दोस्तों इबिट्टा की, तो इबिट्टा की एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 5,584 करोड़। और सॉरी 5,500 नहीं, बोल सकते हैं 558 करोड़। ठीक है, यहाँ पर मिसटाइप नहीं हुई है। और अगर हम इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया है? 561 करोड़। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है, तो बिल्कुल भाई एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या फिर बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन से 3 करोड़ बेटर ही है। और अगर हम बात करें कंपनी के मार्जिन के बारे में तो 3.8% की मार्जिन की एक्सपेक्टेशन थी। कंपनी ने 4% रिपोर्ट किया, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है। एट द एंड अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में तो 746 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। बट एक्सपेक्टेशन कितनी की थी? एक्सपेक्टेशन थी 282 करोड़ का, यानी कि बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये नेट प्रॉफिट इतना गैप क्यों दिख रहा है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अदर इनकम। अदर इनकम देखोगे तो 497 करोड़ का देखने को मिलेगा इस Q2 में। अगर ये अदर इनकम इंक्लूड नहीं होता तो जो मार्केट उम्मीद कर रही थी उसी के रेंज के आसपास नंबर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट से कंप्लीट अगर ये नंबर को हम हटा दें तो फिर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। क्लियर कट में बता दे रहा हूँ आपको। बाकी देखते हैं कि कल के दिन या फिर बोल सकते हैं मंडे के दिन मार्केट को ये नंबर कैसा लगता है। अभी के टाइम पे जो डेटा थे वो मैंने आपको शो कर दिया। बाकी आपको क्या लगता है नंबर कैसा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन HDFC बैंक काफ़ी फोकस में है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इस कंपनी के आज के दिन Q2 के अर्निंग्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। और सिर्फ इस कंपनी के ही नहीं या फिर बोल सकते हैं इस बैंक के ही नहीं, बाकी जो बड़े बड़े बैंक्स हैं लाइक HDFC बैंक के अलावा ICICI बैंक, फेडरल बैंक, PNB, येस बैंक, ये सारे आज के दिन अपने रिजल्ट आपको शो करते हुए देखने को मिलेंगे। अब इनके जो रिजल्ट आएंगे दोस्तों, इससे क्लियर कट है कि मंडे के दिन हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो फोकस में रहेगा।
और बैंकिंग सेक्टर का हमारे इंडेक्स में काफ़ी बड़ा वेटेज होता है। तो इनके नंबर के बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसाइड हो सकता है कि बाजार नेक्स्ट वीक या सॉरी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आपको कैसा रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। अगर नंबर्स अच्छे हैं तो बाजार अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और नंबर्स बहुत ही खराब हो गए तो फिर बाजार की वीक परफॉर्मेंस भी आपको दिख सकती है। अब आज के दिन जो कंपनी से नंबर की एक्सपेक्टेशन है वो क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार Q2 में 9% से ग्रो कर सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप टू 6% ग्रो कर सकता है, यानी कि 6% तक, उससे कम भी हो सकती है बट मैक्सिमम ग्रो 6% तक होगा। उससे ज़्यादा अगर कंपनी रिपोर्ट करे तो नंबर्स माना जाएगा अच्छा। उसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी सारे मैट्रिक्स हैं जिसको देखना काफ़ी ज़रूरी है, जिसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस के एग्जैक्ट डिटेल्स को देख लेते हैं। तो देखो, मिनिमम एक्सपेक्टेशन कितनी है 16,770 करोड़ और मैक्सिमम कितना है 18,328 करोड़। तो ये रेंज इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि आप समझ जाओ, इस बीच में नंबर हुए तो ठीक है, इससे कम हुए तो खराब, इससे ज़्यादा हुए तो बहुत अच्छे। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस का डेटा आता है ना, तो कुछ कम उम्मीद करते हैं तो कुछ ज़्यादा उम्मीद करते हैं। तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन किसी ने बोल सकते हैं किसी ब्रोकरेज हाउस ने 16,770 करोड़ का किया होगा और किसी ने 18,328 करोड़ का किया होगा। और 18,000 करोड़ के नंबर की बात करें तो एमके ग्लोबल जो है वही उम्मीद कर रहे हैं कंपनी के 18,000 करोड़ के बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट की। बाकी अगर मिनिमम की बात करें तो वो यस सिक्योरिटीज़ है जो कि 16,770 करोड़ की उम्मीद कर रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ और Q1Q बेसिस पे 7% की डी ग्रोथ। उसके अलावा दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 30,000 करोड़ से लेकर 31,880 करोड़ का दिख सकता है, 3 से लेकर 6% की ग्रोथ दिख सकती है। तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नोमोरा का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% ग्रोथ की और Q1Q बेसिस पे 1% ग्रोथ की। और यहाँ पर भी ये सिक्योरिटीज़ ही देखने को मिलेगी। सबसे कम ये सिक्योरिटी सबसे कम नहीं कर रही है, 31,622 करोड़ का कर रही है। और मिनिमम की बात करें तो वो आई थिंक ICICI सिक्योरिटीज़ का डेटा है जो कि 5% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रही है। बाकी देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स हमें कैसे दिखते हैं। और अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में तो नोमोरा उम्मीद कर रही है 3.3%, एमके ग्लोबल उम्मीद कर रही है 3.4%, ICICI सिक्योरिटीज़ उम्मीद कर रही है 3.7%। उसके अलावा और भी नंबर आपको देखने को मिलेगा प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि प्रोविजन के बिना, प्रोविजन इंक्लूड कर दिया जाए, प्रोविजन अगर हटा दिया जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बन जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की तो 26,927 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है एमके ग्लोबल का। और मिनिमम एक्सपेक्टेशन है बोल सकते हैं इसकी नहीं, ICICI सिक्योरिटीज़ का भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है 24,700 करोड़ के साथ। और उसके अलावा प्रोविजन की बात करें तो इस बार प्रोविजन जो है वो 70 to 80% हमें Q1Q बेसिस पे डिक्लाइन करता हुआ दिख सकता है। 3,360 करोड़ का प्रोविजन हमें देखने को मिल सकती है जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% से आपको ग्रो करता हुआ दिख सकता है और Q1Q बेसिस पे 77% से गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो ये है एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन के डेटा। बाकी रिजल्ट जब आएंगे तो उसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है भाई वारी एनर्जीज लिमिटेड। दोस्तों कल के दिन वारी एनर्जीज काफ़ी फोकस में थी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, बट कंपनी ने जो नंबर्स रिपोर्ट किया था नंबर्स के एकदम विपरीत परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया। क्योंकि Q2 के जो नंबर्स थे उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 134% से हमें ग्रो करता हुआ नजर आया और रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने काफ़ी स्ट्रांग रिपोर्ट की थी। और ऐसे नंबर होने के बावजूद भी अगर मार्केट ने अच्छा रिएक्ट नहीं किया तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि बाजार में थोड़ी सी अनसर्टिनिटीज अभी भी बनी हुई है वारी एनर्जीज के US के बिजनेस को लेकर। अब देखो दोस्तों, इससे पहले भी कंपनी ने नंबर्स दिखाए हैं। पिछले साल Q3 में जो दिखाया था नंबर, उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में 117% की ग्रोथ थी। पिछले 3 क्वार्टर में सबसे बेस्ट नंबर बोल सकते हैं यही क्वार्टर का था। और कंपनी की अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 878 करोड़ का, ये अब तक का बेस्ट प्रॉफिट था कंपनी के साइड से। बाकी बाजार ने अगर अनसर्टिनिटीज़ दिखाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ US से रिलेटेड जो अनसर्टिनिटीज़ आ रही है, इसके बिजनेस वहाँ पर कैसे परफॉर्म करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी ने कर रखा है वो सारी चीज़ों को लेकर, तो उसी को लेकर बातें हैं। बाकी ये सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह भी देख सकते हैं। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों HDFC EMC। 15 अक्टूबर को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग रखा था जिसके आउटकम में कंपनी ने अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया और उसके साथ कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस इशू भी की थी। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया।